रिकॉर्डिंग आज कर दी। और कोई, ये निमित्त उपादान के विषय में इतना ठीक है। अब हम निमित्त उपादान के इस चर्चा के बाद शंका समाधान के रूप में कुछ एक बड़ी सी चर्चा है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, उस बड़ी सी चर्चा को आज रीड कीजिए, ठीक है। सबके पास पुस्तक है, आप उसको पढ़िए, फिर आपको उसमें क्या समझ में नहीं आता आप उस पर मार्क कीजिए, है ना। क्योंकि अभी तक जो हमने निमित्त उपादान की पर्याप्त चर्चा कर ली है, उसमें से बहुत सारी बात आपके ख्याल में आ जाएगी। जो नहीं आएगी उसकी चर्चा हम अपनी कल की कक्षा में करेंगे। आज हम इस प्रकरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। हाँ कविता जी कह रही है क्या कुछ? सर बुक तो नहीं है, पीडीएफ में है क्या वो शंका हाँ समाधान? पीडीएफ में है, पीडीएफ में है ना। मैं देखिए शेयर करता हूं, तो उसके आगे के प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। इसको आप लोग जरा रीड करके रखिए, तो कल हम इसकी और अधिक चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक आप इसको व्यवस्थित पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ख्याल नहीं आएगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, यहां तक के प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं। ये निमित्त नैमित्त, अब यहां से नया प्रकरण शुरू हो रहा है मिथ्यात्व का, है ना। आप इससे पहले 42 से लेकर 45 तक के प्रश्न आप लोग रीड कीजिए। यहाँ 46 से आगे की चर्चा हम जरा करते हैं आज, ठीक है कविता जी, मोना जी। देखिए सबसे सर पहले 142 से मिथ्यात्व किसे 144 कहते हैं। है। ये विषय कई बार रुचि जी पढ़ चुके हैं, अपन लोग बीच बीच में आ चुका है। क्या कहलाता है मिथ्यात्व? सरल भाषा में बात करें तो जो पदार्थ जैसा है उसके विषय में जो विपरीत मान्यता होती है, उस विपरीत मान्यता का नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। हाँ ख्याल में आ गया। सरल परिभाषा क्या है? विपरीत मान्यता का नाम किसके बारे में? जीवादि सात तत्व के विषय में, वस्तु स्वरूप के विषय में। जैसा उसका स्वरूप है उससे विपरीत जो हमारी मान्यता है, ये मिथ्यात्व किसका दोष है? हमारी मान्यता का दोष है। ख्याल में आ गया। तो देखो यहाँ क्या लिखा, प्रयोजन भूत जीवादि सात तत्वों के अन्यथा श्रद्धान, माने झूठे श्रद्धान, जैसा है नहीं। सात तत्व की भूल में हमने पढ़ा था ना, सात तत्व की भूल में, कि जैसा उनका स्वरूप नहीं है उनको वैसा मानना, उसी का नाम मिथ्यात्व है। तो सात तत्व के विषय में हो गया। फिर देव शास्त्र गुरु के विषय में है। देव का जो स्वरूप है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही देव कहलाते हैं, परंतु रागी देशी देवी देवताओं को देव मानना, ये देव के विषय में मिथ्यात्व है ना। फिर जो वीतरागी होते हैं वो गुरु होते हैं, हमने रागियों को गुरु मान लिया, तो ये गुरु के विषय में मिथ्यात्व हो गया, है ना। वीतरागता का पोषण करने वाला वस्तु का स्वरूप ही धर्म कहलाता है, लेकिन उससे विपरीत हमने राग का पोषण करने वालों को ही धर्म मान लिया, तो ये कहलाती है विपरीत मान्यता। ठीक है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो कितनी बात हो सकती है कि इस जगत के संपूर्ण स्वरूप को जैसा है वैसा ना मानकर उससे विपरीत मानना, है ना, विपरीत श्रद्धा करना, विश्वास करना, उसी का नाम मिथ्यात्व। ठीक है। ये तो कई बार अपने सात तत्व की भूल के प्रकरण में और किन्हीं प्रकरणों में बात आई है ना, वो पहले भी सुनी है आप लोगों ने। अब बात ये आती है कि ये मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, और कौन सा बचा? विनय। विनय मिथ्यात्व, है ना। देखो जरा, यहां से अपन पांचों के नाम पढ़ते हैं, जरा देखना, फिर एक एक की चर्चा करेंगे। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं देखिए, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। फिर से, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व,
संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। ये 5 प्रकार से हमारी उल्टी मान्यता हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे पुस्तक में से बाद में, पहले आपको ओरली बता देते हैं, तो फिर आपको वो पढ़ते समय में बिल्कुल कामिनी जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है संकल्प बेटा, क्या है एकांत का मतलब? क्या एकांत का मतलब ये, हमने पहली कक्षा क्या पढ़ी थी कि वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म होते हैं। पढ़ा था कि नहीं? अनेकांत का स्वरूप पढ़ा था। तो वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म होते हैं, लेकिन उन अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म रूप ही वस्तु को कह देना। ठीक है, एक रूप ही वस्तु को मान लेना। जैसे जीव नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन जीव को सर्वथा नित्य मानना, ये एकांत मिथ्या हो गया। अद्वैत तो ख्याल में आया? क्या जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है ना? ये जो परस्पर विरोधी धर्म है, ये प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म होते हैं, लेकिन उन अनेक धर्मों को स्वीकार ना करके वस्तु को नित्य अनित्य में से सर्वथा नित्य ही मानने लगना। ठीक है, मानने लगना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एकांत मिथ्या। समझ में आ गया? एक धर्म कोई पूरी वस्तु मान लिया, जबकि ऐसा तो था नहीं, ऐसा नहीं था, इसलिए वो मिथ्यात्व हो गया, और वस्तु के एकांत को माना, इसलिए एकांत मिथ्यात्व हो गया। दिव्या जी कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? एकाग्र को इधर इधर उधर उपयोग जा रहा है, फिर से बोलता हाँ ये बेटा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात। ख्याल में आ गया? एकांत का मतलब क्या? वस्तु में परस्पर विरोधी जो दो धर्म होते हैं, महेंद्र जी भाई साहब, दो धर्म होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म को ही सर्वथा वस्तु मानने लगना। एकांत को, अनेकांत, नित्य को, अनित्य को, एक को, अनेक को, भेद को, अभेद को, है ना? ऐसे किसी भी एक को सर्वथा वस्तु मानना, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो जैसा है नहीं वैसा माना, इसलिए क्या हो गया कुसुम जी? इसलिए हो गया मिथ्या। सब प्रकार से क्या है? सर्वथा माने? सर्वथा माने सर्वथा का मतलब वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, तो नित्य वस्तु को सर्वथा नित्य मान लेना, पूरा नित्य मान लेना कि नित्य ही है, बस नित्य के अलावा उसमें अनित्यता नहीं है। या कोई अनित्य माने तो अनित्य ही मान लेना, उसकी नित्यता को उड़ा देना, इसका नाम क्या है? उसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। अच्छा, अभी अपन रिसेंट की एकांत। चर्चा से बात करें सुमन जी, तो और स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी कार्य के होने में अभी हमने क्या पढ़ा था? दो कारण होते हैं, उपादान कारण भी होता है और निमित्त कारण भी होता है। निमित्त। उपादान कारण भी होता है और निमित्त कारण भी होता है। तो या तो अकेले उपादान को मानना या अकेले निमित्त को मानना, है ना? तो ये अकेले एक को माना ना, जो सही नहीं है, गलत है, गलत है इसलिए मिथ्यात्व, और एकांत को मान रहा है इसलिए एकांत। अब ख्याल में आ गई कुसुम जी बात? बढ़े आगे। एकांत हाँ। के बाद, एकांत के बाद अगला कौन सा था? विपरीत। विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत तो स्पष्ट ही है, विपरीत तो माने सीधा उल्टा। जैसी वस्तु नहीं है वस्तु को वैसा मानना। मैं हूं तो जीव, लेकिन अपने आप को स्पर्श रसगंध वर्ण वाला मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। समझ में आ गया? ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। हूं तो ये पुद्गल है तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, लेकिन इसको जानने देखने वाला मानना। उसी को जीव मान ये लेना। जो जैसी वस्तु नहीं है वस्तु को वैसा मान वैसे लेना, मान लेना। ये विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे हम कहते हैं ना, लोक व्यवहार में हम कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी सरल व्यक्तित्व को कहे कि भाई साहब वो तो बहुत मायाचारी वाले हैं, जब कोई ऐसा कहता है तो हमको क्या होता है? हमको
उस पर दया आती कि देखो तो ऐसे सरल व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कर रहा है ना। तो है तो सरल और उसको मायाचारी वाला मानना, जैसे लोक में उसको लोग कहते तुम तो उल्टा ही मानते हो, ऐसे ही यहां पर धर्म के क्षेत्र में वस्तु जैसी नहीं थी उसके बारे में वैसा माना, तो उसका नाम मानना। है क्या? विपरीत मिथ्यात्व। ख्याल में आया संकल्प? जानने देखने वाले को करने धरने वाला माना, समझ में आ गया? जानने देखने वाले को करने धरने वाला माना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को जानने देखने वाला माना, ख्याल में आ गया? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति माना, शरीर के नाश में जीव का नाश माना, तो ये तो विपरीत हो गया, ये तो उल्टा हो गया। हाँ हाँ रुचि जी बोलिए। सर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत कठिनाई। सही। जिनेंद्र परमात्मा सब कुछ बढ़िया करते हैं, ये विपरीत मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वो करते नहीं है, वो तो जानते हैं, जानने देखने वाले हैं, करने धरने वाले नहीं है। अब देखो नहीं है। रुचि जी ने जो ये बात बताई, इसी में अपन लोग तीसरा मिथ्यात्व और समझते हैं, संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व कौन सा है कुसुम जी? हम और आप जब तक देव शास्त्र गुरु को सही नहीं समझते हैं, तो या तो विपरीत मिथ्यात्व चलता है कि भगवान ने सब सही कर दिया, भगवान ने सही सही कर दिया, और या फिर ये चलता है भगवान करते भी हैं कि नहीं करते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा करते हैं नहीं करते हैं में निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचना, उसका नाम क्या है? उसका नाम संशय। संशय। समझ में आ गया? निर्णय नहीं है ना, गलत, अभी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचे, इस कारण से वो संशय। समझ में आ गया? इस कारण से वो संशय और मान्यता की तरफ बात चल रही है, इसलिए मिथ्या। ख्याल में आ गया? ये संशय। जैसे इसके लिए लोक में तो संशय के लिए उदाहरण आता है कि दूर से कोई चमकती हुई वस्तु दिखाएगी, तो हमने ये सोचा कि वो चांदी है कि सीप है। समुद्र किनारे गए ना, तो समुद्र के किनारे वो सीप के टुकड़े पड़े होते हैं। सी बीच पे जाते हो क्या नहीं जाते हो? तो वो सीप के टुकड़े पड़े रहते हैं वहां पर, तो वो सीप के टुकड़े चमकते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चांदी की चीज पड़ी हो वहां। तो हम क्या सोचते हैं, ये चांदी है कि सीप है, चांदी है कि सीप है। तो ऐसे उसमें निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचना, डमाडोल स्थिति रहना, उसका नाम क्या है? उसका नाम संशय है संशय। ना। अब ये एक चीज पे मैंने भगवान वाली बात पे आपको घटित करके बता दी। अब जरा एक पर और घटित करते हैं अपन लोग, जो हमने मोक्ष तत्व के विषय में भूल पड़ी थी ना, याद है? मोक्ष तत्व के विषय में भूल क्या थी? कि मोक्ष में ऐसा जैसा आनंद हमको यहाँ है, ऐसा आनंद वहां होता भी होगा कि नहीं? हमें तो नहीं लगता वहां आनंद होता होगा। आनंद है कि नहीं, सुख है कि नहीं, सुख है कि नहीं, कि ऐसी जो डबाडोल स्थिति होती है, अनिर्णय की स्थिति होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम संशय। ख्याल में है? माने किसी भी आप वस्तु, कोई भी प्रकरण चल रहा है, उसमें आप अगर निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं और आप विपरीत मानने की स्थिति में हैं, तो विपरीत मिथ्यात्व, और संशय कर रहे हैं तो संशय हो जाए। ठीक है रुचि जी, आपके उदाहरण से क्लियर हो गया? कुछ भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? लगता है कुछ करते तो हैं, नहीं नहीं भगवान तो कुछ नहीं करते। तो निर्णय पर पहुंचो ना, जब आपको यह निर्णय हुआ कि भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, करता धरता नहीं है, तो इसका नाम है सच्ची मान्यता। और अगर आपने उस डमाडोल स्थिति में से किस स्थिति पे पहुंच गए कि नहीं नहीं सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो इसका नाम है विपरीत मिथ्यात्व। उल्टा मान लिया तो विपरीत मिथ्यात्व, सही पे चले गए तो सम्यक श्रद्धा। समझ में आ गया? इस तरीके से एकांत हो गया, विपरीत हो गया, संशय हो गया, फिर चौथे नंबर का है अज्ञान मिथ्यात्व। वस्तु के विषय में निर्णय ही नहीं होना,
उसके बारे में जानना ही नहीं, उसका नाम अज्ञान है। मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं तो इस बारे में पता ही नहीं, तो उसका नाम, लोगों को लगता है कि अज्ञान जो है ना, ये अज्ञान कोई दोष ही नहीं है। बहुत सारे लोग आपको, कामिनी जी, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कहते हुए, कैसे कि जो जान, जिसे पता है कि जमी करने में दोष है, इसके बावजूद भी खाता है, वो ज्यादा दोषी है किसकी अपेक्षा, कि जिसे पता ही नहीं है और वो खाता है उसकी अपेक्षा। ऐसा कहते हुए मिलते हैं लोग कि नहीं, है ना? तो फिर सच्ची बात क्या है कि उसकी तो दो दो गलतियां हैं। किसकी? जिसको पता नहीं जो है और जानता है। ज्ञान भी तो है उसका। जिसको पता है आज कमजोरी बस अगर उसका भक्षण कर रहा है तो कालांतर में उसे छोड़ देगा, धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करेगा। और जिसे पता ही नहीं होगा, तो कि पता ही नहीं होगा तो जिंदगी भर वो गलत मार्ग पर चलता रहेगा। इसलिए जितना बड़ा दोष जानने के बाद भी करने वाला है, उससे बड़ा दोष उसके विषय में नहीं जानना। ये नहीं जानना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने कह दिया कि साहब हमें तो नहीं पता था कि द्विदल में दोष होता है, इसलिए हम तो द्विदल खाते हैं, है ना? और इन्हें तो पता है, इसके बावजूद भी ये खा रहे हैं, ये बड़े दोषी हैं। ये पता है। हाँ संकल्प, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। जैसे वो मिथ्यात्व की डेफिनेशन है कि किसी चीज को जानना लेकिन गलत जानना, लेकिन हाँ, अगर किसी को चीज को जानेंगे ही नहीं तो फिर मतलब वो मिथ्यात्व में कैसे आया? वो अज्ञान हो गया ना, अज्ञान। उसके विषय में अज्ञान हो गया, उस पदार्थ के विषय में अज्ञान हो गया। तो अज्ञान के कारण वो उसके विषय में विपरीत ही मानता रहेगा ना हमेशा। जब तक आपको उसके बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उसके बारे में कैसा मानोगे? ख्याल में आती बात कि नहीं? इसलिए उसको भी मिथ्यात्व की श्रेणी में लिया। अभी पढ़ेंगे, अभी पता है वो बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें और आपको स्पष्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ एक एक लाइन में, दोनों सेम है क्या? जिससे आपको इतना क्लियर हो जाए कि क्या होता है ये। ठीक है, तो चार मेरा भी तो था। कौन कौन से? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अब अंतिम बचता है विनय नाम का मिथ्यात्व। जरा इसके विषय में समझना, है ना सुमन जी? ये जो विनय है ना, विनय, ये विनय सबसे बड़ा पाप भी है, ये विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और ये विनय सबसे बड़ा धर्म भी। ये तीन चीजें कैसे हो जाएंगी रुचि जी? विनय सबसे बड़ा पाप भी, विनय सबसे बड़ा पुण्य भी, और विनय सबसे बड़ा धर्म भी। ये कैसे संभव है? हाँ, सुनो सुनो, अगर ये विनय मिथ्यात्व के रूप में है तो सबसे बड़ा पाप, ठीक है? और 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता नाम की भावना होती है। जो इन 16 कारण भावनाओं को भाता है उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए विनय सबसे बड़ा क्या हो गया? पुण्य हो गया। और जब कोई जीव अपने स्वरूप को समझकर जब अपनी विनय करता है, अपनी विनय करता है, तो वह स्वरूप में लीन होकर अनंत सुख को भोगता हुआ अरहंत और सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है। इस अपेक्षा से विनय सबसे बड़ा धर्म हो गया। कुछ समझ में आया क्या? महेंद्र जी कुछ समझ में आया? विनय सबसे बड़ा पाप भी है, विनय सबसे बड़ा पाप का पुण्य एग्जाम्पल भी है, और विनय सबसे बड़ा धर्म भी है। कब? ये विनय माने क्या होता है? विनय माने विनय करना, सामने वाला जिस योग्य है उसकी उस योग्य मान सम्मान करना, उसका नाम है विनय। तो जब हम देवों के स्वरूप को नहीं जानेंगे और हम सभी देवी देवताओं को एक जैसा मानकर पूजेंगे, तो उसका नाम हो गया विनय मिथ्या।
क्या हो गया, उसका नाम हो गया विनय नाम का। आप विनय कर रहे हो ना, लेकिन उल्टी कर रहे हो ना, जिनकी नहीं करनी चाहिए थी उनकी कर रहे हो ना। है संकल्प। एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि उनके घर में सबकी फोटो लग रही थी। सबकी माने, सबकी माने राम की भी, हनुमान की भी, काली की भी, दुर्गा की भी, शंकर की भी, और धोखे से एक जगह छोटे से महावीर की भी फोटो। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये जो सारी फोटो लगी हैं इसका क्या मतलब है। कि देखो भाई साहब, हम तो सुबह से आते हैं अपनी दुकान पर, एक एक अगरबत्ती सबको लगा देते हैं कि कोई तो सुनेगा। क्या करते हैं, एक एक अगरबत्ती हम तो सबको लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विनय नाम का। मैं, हमारी किसी से बुराई नहीं है, हम तो सबको बराबर एक जैसा मानते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अभी सब में स्वरूप को पहचानते ही नहीं हो, तुम देव देव के सच्चे स्वरूप को जानते ही नहीं हो। तो विनय के नाम पर हर किसी की विनय करना, हर किसी को एक जैसा देव मानना, है ना। वीतरागी शास्त्रों के साथ साथ रागी पुस्तकों को भी शास्त्र मान लेना, वीतरागी गुरुओं के साथ साथ रागी गुरुओं को भी गुरु मान लेना, है ना। ये सब क्या है, इसका नाम विनय नाम का मिथ्यात्व है। ख्याल में आ गया। तो जब ये विनय नाम का मिथ्यात्व होगा तो जिसका पहले ही घड़ा उल्टा रखा है उसके आगे के घड़े कैसे रखे जाएंगे, कि सारे ही घड़े उल्टे रखे जाएंगे उसके। तो इसलिए उसका संसार तो बहुत दूर है। ख्याल में आ गया। इसलिए ये विनय नाम का मिथ्यात्व तो क्या है, सबसे बड़ा पाप हो गया। और जब विनय संपन्नता भावना होती है, वहां जहां देव शास्त्र गुरु की यथा योग्य विनय की जाती है ना। देवों के योग्य देवों की विनय, शास्त्रों के योग्य शास्त्रों की विनय, गुरुओं की विनय, और ऐसे स्वयं विनय करते हुए सबको विनय की प्रेरणा देते हुए जब ये विनय संपन्नता भावना को भाया जाता है, तो वो तीर्थंकर नामकरम नाम महापुण्य का बंद करता है। इस अपेक्षा से सबसे बड़ा पुण्य हो गया। ठीक है। और देव शास्त्र गुरु की विनय करते करते, जिसकी विनय वो देव शास्त्र गुरु कर रहे हैं, किसकी किसकी, अपने स्वरूप की। तो उनकी विनय करते करते जब मैं अपनी विनय करूंगा तो मुझे क्या, मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, सम्यक की प्राप्ति होगी। और जिस जीव को सम्यक की प्राप्ति हुई वो कालांतर में निश्चित रूप से सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। अपनी विनय के रूप में सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा धर्म। इसलिए इस विनय के विषय में ये सब जानना। अब हमारे पास कक्षा पूरी होने के लिए लगभग 7 मिनट है। तो मैं इन 7 मिनटों में जो पन्ने ओरल पढ़ा है ना, मैं उसको शेयर करके पढ़ता हूं। फिर भी कोई प्रश्न अगर रहेगा तो कल की कक्षा में हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और जो निमित्त उपादान से संबंधित आपका कोई प्रश्न होगा तो उसकी भी बात करेंगे। जरा देखिए सभी लोग, देखो ये मिथ्यात्व हो गया था। मिथ्यात्व के 5 भेद हो गए। अब एकांत, आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थों का स्वरूप अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आत्मा को सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण गुणी में सर्वथा भेद या अभेद ही मानना। ख्याल में आ गया। ये सर्वथा मानना एक, इसका नाम क्या है, इसका नाम एकांत है। फिर इसके बाद आता है विपरीत मिथ्यात्व। आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जैसे शरीर को आत्मा मानना, वस्त्र पात्र आदि सहित गुरु को निर्ग्रंथ गुरु मानना, स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना। श्वेतांबर मानते हैं ना स्त्रियों को मोक्ष, ये विपरीत मिथ्यात्व है ना, विपरीत मिथ्यात्व। वो केवलियों को रोग भी मानते हैं, ये भी विपरीत है। केवली भगवान को ग्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र, पाटादि सहित
और क्रमिक उपयोग वाला, क्रमिक माने जैसा आप और हमको दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है, ऐसा ही केवलियों को भी कि दर्शन पहले और ज्ञान बाद में, जबकि केवलियों को क्या होता है, दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। एक साथ। ऐसा अगर जो मानता है वो विपरीत मिथ्यात्व है। पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना, ये भी विपरीत मिथ्यात्व है। फिर तीसरा आता है संशय। धर्म का स्वरूप इस प्रकार है या इस प्रकार, ऐसे परस्पर विरुद्ध श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आत्मा अपने कार्य का करता है या पर वस्तु के कार्य का करता है, निमित्त और व्यवहार के आलंबन से धर्म होगा या अपने शुद्धात्मा के आलंबन से धर्म होगा। इसके उदाहरण अलग है, लेकिन जो हमने बात की थी ना, भगवान जगत के कर्ता धर्ता है या नहीं, ऐसा जो है इस रूप जो है, ये भी संशय मिथ्यात्व ही है। ठीक है, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से, उपादान से निमित्त से, ऐसे संशय रूप स्थिति होना वो भी संशय मिथ्यात्व है। और फिर अज्ञान, जहां विवेक का कोई सद्भाव नहीं है, तो जानते ही नहीं है क्या मेरे लिए हित है, क्या मेरे लिए अहित है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, जो ऐसा कुछ भी नहीं जानता, वो क्या कहलाता है, वो अज्ञान। जैसे देखो, जैसे पशुवध अथवा पाप से धर्म समझना, बहुत सारे लोग ये चढ़ाते ना, बलि चढ़ाते हैं, वो बलि को ही धर्म मानते हैं, है ना, तो वो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें पता ही नहीं है ना, इसलिए वो क्या हो गया, अज्ञान मिथ्यात्व हो गया। फिर अंतिम है विनय। समस्त देवों और सर्व मतों में समदर्शी पने की मान्यता को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। सारे देव एक जैसे हैं, है ना, सारे मत सही हैं, इनका भी मत सही है, उनका भी मत सही है, बौद्ध भी सही कहते हैं, क्षणिक भी, सांख्य भी सही कहते हैं। इसका मतलब आप सही नहीं जानते हो, आप तो सबको एक जैसा मान रहे हो, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम विनय मिथ्यात्व है। इस तरीके से जो मैंने आपको ओरली बताया था, उसी को फिर हमने इसके आधार पर पढ़ लिया। अब अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें, अभी 2-3 मिनट का समय। हाँ बोलिए रुचि जी, बोलिए। सर अभी जैसे आपने बोला संशय मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान मिथ्यात्व में कि ज्ञान ना हो तो उसका अज्ञान मिथ्यात्व का पाप लगता है। तो दूसरे कौम के जो भी लोग हैं, उनको हमारा जैन धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, तो उन लोग को अज्ञान मिथ्यात्व लगेगा। हाँ, वो उनकी, इसीलिए तो कहते हैं कि उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है, वो बेचारे तो उसको धर्म मान रहे हैं, तो वो तो जिंदगी भर उसी को ही धर्म मानते रह जाएंगे। ख्याल में आया। और वो अहिंसा करते रहेंगे और अपने आप को धर्मात्मा मानते रहेंगे, तो उनके तो भाव बिगड़ने वाले हैं। संकल्प बोलो। आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन आलंबन माने सहारा। ठीक है, और बोलिए, भैया बोला करो, आपको तो लगे कि क्लास जैसी। हाँ कामनी जी कुछ कह रही, बोलिए। गुण गुणी का क्या मतलब है? गुण गुणी, जैसे ज्ञान मेरा गुण है और आत्मा गुणी है, ठीक है, तो गुण गुणी माने ये कहलाता है। पुद्गल जो है ना, वो गुणी हो गया, स्पर्श रसगंध क्या हो गया, उसके गुण हो गए। ख्याल में आया, ये कहलाता है गुण गुण। सुमन जी बोलिए। हाँ सुमन जी बोलिए। जैसे जो प्रयोजनभूत 7 तत्व है, हाँ, उनका विपरीत मिथ्यात्व, और उस मिथ्यात्व के 5 प्रकार। ठीक है। हाँ, तो तत्व का विपरीत सिद्धांत, और जो अपन ने 5 जो तरह के पढ़े, तो उन 7 तत्वों को उन 5 तरह में ही मानना है, ऐसा है ना? हाँ देखो, ये मिथ्यात्व की एक कॉमन परिभाषा बताई कि किसी भी पदार्थ के विषय में विपरीत मानना, 7 तत्वों के विषय में विपरीत मानना, देव गुरु धर्म के विषय में विपरीत मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। ये कॉमन हो गया। अब ये जो उल्टी मान्यता है, वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो बताया, एक तो एकांत रूप में कर सकते हैं, एक संशय रूप में कर सकते हैं, एक विपरीत रूप में कर सकते हैं, एक अज्ञान रूप में हो सकती है,
एक विनय के रूप में हो सकती है। इस तरीके से उस विपरीत मान्यता को 5 प्रकार से क्लासिफाइड कर दिया। अब अपन अपनी भूल को ढूंढे कि हमारे में अभी कौन सा वाला उल्टी मान्यता चल रही है। पदार्थों के विषय में क्या मैं एकांत मिथ्यात्व वाला हूँ? क्या मुझे निर्णय नहीं है तो क्या मैं संशय वाला हूँ? मैं कुछ भी जानता नहीं हूं तो क्या मैं अज्ञान वाला हूं? है ना, मैं सबकी एक जैसी विनय करता हूं तो कहीं मैं विनय मिथ्यात्व तो नहीं कर रहा हूं? ख्याल में आ गया है? मैं पदार्थ को बिल्कुल उल्टा ही मान रहा हूं तो ये तो विपरीत हो गया। माने ये क्लासिफिकेशन इसलिए कर दिया कि हम और आप अपनी भूलों को ढूंढें और जो भूल चलती हो उस भूल को निकालते, इसके लिए क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अन्यथा तो एक लाइन में परिभाषा है मिथ्यात्व की कि किसी भी पदार्थ के विषय में जैसा वो नहीं है उसको वैसा माना, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम मिथ्या।